वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स डेप्रिशिएशन के। हमको जो विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड? द स्ट्रेट लाइन दिस इज द earliest and one of the widely used method of providing depreciation. This method is based on the assumptions of equal uses of assets. स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज़ करते हैं ये सपोज करके कि एसेट्स का एक इक्वल यूज़ हो रहा है ओवर इट्स एंटायर यूजफुल लाइफ. इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन फॉर अ रीज़न दैट if the amount of depreciation and corresponding time period is plotted on a paragraph it result in a straight line. ठीक है, मतलब क्या है? यूजफुल लाइफ कोई मशीन है जिसके हावर्स हैं 100 आवर वो चलने वाली है, तो हमें पता है पर डे जो हम इसको 10 आवर यूज़ करेंगे, तो हमने क्या करा, एक डेप्रिसिएशन सेट कर लिया इतने परसेंटेज का, वही हम उसको चार्ज करते रहेंगे. नहीं चलते. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड. ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो सकता है. उसका मतलब क्या है? सेम स्ट्रेट लाइन मेथड जो पढ़ा उसका फॉर्मूला हमको यूज़ करना है. बिकॉज द मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर. हर साल सेम रहने वाला है इसमें. अवर द यूजफुल लाइफ, जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है एसेट्स की, उसमें हर साल सेम रहने वाला है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अ फिक्स्ड एंड अनइक्वल अमाउंट इज चार्ज एज डेप्रिशिएशन इन एवरी अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट्स. ठीक है, ओके. The amount annually charged as depreciation in such that it reduce the original cost of the assets to its scrap value. उसकी scrap value तक को छोड़ के बाकी जो पोर्शन है उसको रिड्यूस कर देता है at the end of its useful life. This method is also known as fixed percentage on original cost method. ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ चुके हैं, हमने 3 नाम हो गए इसके. 3 नाम कौन से देखिए यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. क्वेश्चन में हमको ये तीनों में से कोई से भी नाम दे सकता है. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. बिकॉज सेम परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट in fact depreciable cost in return of depreciation from the year. ठीक है, the depreciation amount to be provided under this method is computed by following formula. ध्यान देंगे, straight line method, fixed installment method, fixed percentage on cost on original cost method. फॉर्मूला है हमारे पास ये, दोबारा इसको अनलाइट कर देता हूँ मैं. फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड नेट रिलाइजेबल वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला इज डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कोआ माइनस नेट रिलाइजेबल वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ. ठीक है ना. यूजफुल लाइफ. आगे बढ़ेंगे. ये तो हो गया हमारा पैरा फॉर्मूला. ठीक है, फिर इससे निकल के आएगा एक रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज द परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू बी चार्ज एट डेप्रीशिएशन. जो ये परसेंटेज निकल के आएगा ये सिर्फ उसी पार्ट का होगा जो कि हमें डेप्रिशिएबल पे चार्ज करना है ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ टाइम एसेट्स. रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो. रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे? हेड कलर देते हैं. रेट ऑफ डेप्रिशिएशन एनुअल डेप्रिशिएशन अमाउंट डिवाइड बाई एक्विजिशन कॉस्ट इनटू 100. क्या कहना चाहता है? डेप्रिशिएशन का अमाउंट पता लगाना है तो ये रहा फॉर्मूला, और रेट ऑफ डेप्रिशिएशन हमको जाना है तो एनुअल, तो हमको पता लगाना होगा एनुअल कॉस्ट. एनुअल डेप्रिशिएशन का अमाउंट कितना है, तो यहाँ से हम निकालेंगे एनुअल डेप्रिशिएशन, उसको लाएंगे यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे एक्विजिशन कॉस्ट. एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है?
परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उस सबको डिवाइड कर देंगे इनटू 100। एग्जाम्पल देखते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इज 2,50,000, द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स इज 10 ईयर एंड नेट रिलाइजेबल रेजिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 50,000। मतलब तो 2.5 लाख की मशीन हमने खरीदी है, उसको 10 ईयर का हम उसको यूज़ करेंगे और नेट रिलाइजेबल वैल्यू उसकी रहने वाली 50,000, मतलब वो एट द एंड में इतने की बिक जाएगी 10 साल बाद। नाउ द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर विल बी कंप्यूटेड एज वैल्यू। क्या हमने एनुअल डेप्रीशिएशन निकालेंगे भाई? डेप्रीशिएशन निकालने का हमने फॉर्मूला जो सीखा हुआ था वो हम यहाँ पे लगाएंगे। एनुअल डेप्रीशिएशन अमाउंट, एक्विजिशन कॉस्ट मतलब कि कोआ क्या है हमारा, कोआ हो गया, माइनस एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू, भाई एनआरवी क्या है हमारी वो लिया, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कितने रुपए खरीदी भाई? 2.5 लाख रुपए की खरीदी थी, 50,000 की बिक जाएगी, डिवाइड बाई 10 इक्वल टू हमारा आ गया 2,000। अब क्या करेंगे ओवर द ईयर, जैसे 10 10 साल तक की इसकी उम्र है, तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में 20,000 रुपये हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड डेप्रीशिएशन, तो क्या होगा इस 2,50,000 में से हम क्या करेंगे हर साल 2,000 रुपये माइनस करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी पे रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, एनुअल डेप्रीशिएशन अमाउंट, एनुअल डेप्रीशिएशन अमाउंट हमारा निकाला हुआ था, ये रहा 20,000 का, डिवाइड बाई एक्विजिशन कितनी थी, एक्विजिशन कॉस्ट थी 2.5 लाख रुपए की, इंटू 100 आ गया 8%। द एनुअल डेप्रीशिएशन अमाउंट ऑफ 20%। दिस एडवांटेज से हमें कोई मतलब नहीं है, स्टेट मेथड समझ में आ गया, इतना बहुत है। ओके, अगले वाला करने वाला है रिटर्न डॉलर वैल्यू मेथड।